तो देखो बच्चों, आज हम कक्षा 9 गणित में निर्देशांक ज्यामिति प्रारंभ करने जा रहे हैं। इस निर्देशांक ज्यामिति के अंतर्गत कक्षा 9 में कार्तीय पद्धति, भुज, कोटि, मूल बिंदु, एक्स अक्ष, वाई अक्ष तथा चतुर्थांश क्या होते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं बात करता हूँ। दो रेखाएं होती हैं, एक क्षैतिज होती है। क्षैतिज का मतलब जमीन के समानांतर, और दूसरी एक खड़ी रेखा होती है, इसको अपन ऊर्ध्वाधर रेखा भी बोलते हैं। ठीक है। तो जो क्षैतिज रेखा है उसको हम कहते हैं एक्स अक्ष, इसको हमने एक्स अक्ष नाम दिया है। इसको अपन भुज भी बोलते हैं। और जो ऊर्ध्वाधर रेखा है उसको बोलते हैं वाई अक्ष, और इसको अपन कोटि भी बोलते हैं। ये दोनों ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज रेखा एक दूसरे पर लंब होती हैं। लंब का मतलब ये कोण कितना होता है, 90 डिग्री का होता है। ये भी कोण 90 डिग्री का है, ये भी कोण 90 डिग्री का है, और ये भी कोण 90 डिग्री का है। जहाँ पर दोनों रेखाएं इस बिंदु पर काटती हैं इसको हम कहते हैं मूल बिंदु। क्या कहते हैं? मूल बिंदु। अब सभी जो दूरियां होती हैं वो हम मूल बिंदु से नापते हैं, चाहे इधर 1 2 3 4, इधर -1 -2 -3 -4, और इसी पर ऊपर की तरफ 1 2 3 4, नीचे की तरफ -1 -2 -3 4 बनाते हैं। अब अगर आपको, वैसे तो ये ग्राफ पर एक ग्राफ पेपर होता है, उस पे के ऊपर हल करते हैं, लेकिन अगर हमारे पास ग्राफ पेपर नहीं है तो तो ये जो प्रकार है इससे मैं निशान लगा लेता हूँ। ये प्रकार है, देखो कैसे। अभी लाइनिंग वाला पेपर है तो मैंने इसको इतना खोल लिया, इतना खोल लिया मैंने, ठीक है। और ये तो यहाँ पे तो निशान लगे हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे मैंने इस तरह से निशान लगा लिया, देखो, एक, और फिर ये 2 3, जितने आवश्यक उतने लगा लो, जितनी जगह अपने पास, 4 5 6। इसी प्रकार हम यहाँ भी जो है निशान लगा सकते हैं, इसको केंद्र मानकर। तो ये यहाँ पे इसको केंद्र माना, आप देख रहे हो शायद। ये इस तरह से। तो अब ये जो लिया है इसको हम लिखेंगे, ये एक है, ये एक है, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, और आगे तक 6। इसको बोलेंगे -1, ये -2, ये -3, ये -4, ये -5, इसी प्रकार और आगे तक। और ऊपर 1 2 3 4 5, नीचे -1 -2 -3 -4 -5। तो इसको हम एक्स अक्ष या भुज कहते हैं, इसको अपन वाई अक्ष या कोटि कहते हैं। ये दोनों रेखा इस तल को, ये जो तल है इसको 4 भागों में विभाजित करती हैं। ये वाला जो तल है इसको हम बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश, और इसको बोलते हैं दूसरा चतुर्थांश, इसको बोलते हैं तृतीय चतुर्थांश, इसको बोलते हैं चतुर्थ चतुर्थांश। जैसा कि आप देख रहे हो, ये एक्स अक्ष जो है इस तरफ जो है ये प्लस के इधर माइनस का होता है, और जो वाई अक्ष ऊपर की तरफ प्लस में होता है, नीचे माइनस में होता है। तो अब हमको कोई भी बिंदु है, किसी भी बिंदु की स्थिति बताने के लिए हम एक्स अक्ष और वाई अक्ष के सापेक्ष हम उस बिंदु की स्थिति बताते हैं। इसी प्रकार मैं इस तरह से जो है निशान लगा रहा हूँ, आप भी लगा सकते हैं। ये 1 प्लस का 2, ये 3, ये 4 5 6, ये -1 -2 -3, ये -4, ये -5, ये ऊपर 1 2 3 4 5, नीचे ये -1 -2
-3, -4, -5 और आगे तक। ये हमारी एक्स अक्ष है और ये हमारी वाई अक्ष है। तो अब देखो ये हमारा मूल बिंदु है। हम जितनी भी दूरियां हैं सब हम मूल बिंदु से नापते हैं। मान लो कि कोई व्यक्ति यहाँ से चला और यहाँ से यहाँ तक 3 तक गया और 3 तक गया, फिर ये ऊपर की ओर चढ़ा 2 तक, यहाँ तक ये बिंदु आ गया। तो अब आप बताओ कि ये व्यक्ति की स्थिति हम एक्स अक्ष और वाई अक्ष के सापेक्ष बताएंगे। हम ये कहेंगे कि ये जो व्यक्ति है ये वाई अक्ष से कितनी दूरी पर है, तो इतनी दूरी पर है। और ये दूरी किसके बराबर है, 3 के बराबर है। ये दूरी क्या है, 3 के बराबर है। और ये व्यक्ति एक्स अक्ष से कितनी दूरी पर है, तो इतनी दूरी पर है। ये दूरी किसके बराबर है, 2 के बराबर। 2 कहाँ से आए, यहाँ से। तो इसलिए पहले हम x का मान लिखेंगे। तो x का मान कितना हो गया, 1 2 3। y का मान कितना हो गया, 1 और 2। तो पहले हम x का मान लिखेंगे और बाद में हम y का मान लिखेंगे। ठीक है बच्चों। अब मान लो कि यहाँ पे कोई व्यक्ति यहाँ से चला और 5 तक गया और 5 तक जाने के बाद फिर वो ऊपर की ओर चढ़ा, 1 तक चढ़ा। ये 1 है ना, 1 के बराबर। तो x का मान कितना हो गया, 5। y का मान कितना हो गया, 1। ये इस तरह से। फिर मान लो कि कोई व्यक्ति यहाँ से चला, 2 तक चला और उसके बाद 2 तक जाने के बाद फिर वो नीचे तक गया। कहाँ तक गया, 3 तक गया। 1 2 3। तो इसके लिए x और y के मान क्या होंगे, x का मान हो जाएगा 2, y का मान हो जाएगा -3। फिर मान लो एक व्यक्ति ने यहाँ से चलना प्रारंभ किया और इस तक गया, -1 -2 तक गया और फिर वो ऊपर तक गया। कहाँ तक गया, मान लो 2 तक गया। -2 से ऊपर तक गया तो 2 तक। तो इस बिंदु के लिए x का मान कितना होगा, -2, y का मान कितना होगा, 2। तो x का मान -2 और y का मान कितना होगा, 2। तो ये x का मान है, ये y का मान है। अब मान लो कि कोई व्यक्ति यहाँ से -3 तक गया और -3 तक जाने के बाद फिर वो ऊपर क्यों चढ़ गया, कहाँ तक, 4 तक। ये 4 के सामने। तो इसका मतलब ये है कि ये जो बिंदु है ये y अक्ष से कितनी दूरी पर है, -1 -2 -3 की दूरी पर। ये दूरी किसके बराबर है, -3 के बराबर। और ये बिंदु x अक्ष से कितनी दूरी पर है, तो 1 2 3 4 दूरी पर है। ये दूरी 4 के बराबर है। तो यहाँ पे x का मान कितना आ गया, -3 और y का मान कितना आ गया, 4। तो ये जो आप देख रहे हो ये 3 2 5 1 2 -3 -3 4, इसको अपन बोल निर्देशांक बोलते हैं, निर्देशांक। ये बिंदु के निर्देशांक है। तो इस बिंदु के निर्देशांक 3 और 2 है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये जो बिंदु है ये x अक्ष पर इसकी दूरी कितनी है, 3, या y अक्ष से कितनी दूरी पर है, तो 3 इकाई दूरी पर है। और ये बिंदु x अक्ष से कितनी दूरी पर है, कि 2 दूरी पर है। ठीक है, इस तरह से। तो ये भी सब निर्देशांक है, ये भी निर्देशांक है, ये भी निर्देशांक। जो कोष्टक में पहले अंक लिखा है वो x का मान होता है, जो बाद में लिखा है वो y का मान। तो इसको हम इस तरह से लिखते हैं, x, y। इसका मतलब x का मान 3, y का मान 2, x, y। इसी प्रकार यहाँ पे x, y। अब मैं आपको एक बताऊं कि यहाँ पर ये जो प्रथम चतुर्थांश है इसमें x और y के मान सभी मान प्लस के होंगे। x का मान भी प्लस का होगा और y का मान भी प्लस का होगा। इसी प्रकार अगर कोई बिंदु दूसरे चतुर्थांश में है तो दूसरे चतुर्थांश में आप देखो, जैसे ये बिंदु, इसके लिए x का मान माइनस में, यहाँ भी माइनस में है। तो दूसरे चतुर्थांश में x का मान माइनस का होगा, y का मान प्लस का होगा। फिर अगर मान लो कोई बिंदु तीसरे चतुर्थांश में, मान लो यहाँ पर है, तो इस बिंदु के निर्देशांक आप देखना, ये 4 आएगा, ये -3, ये -4 -3। तो इस बिंदु के निर्देशांक होंगे -4 -3। कहने का मतलब यहाँ पे जितने भी बिंदु होंगे उन सब के लिए x और y का मान क्या होगा, ऋणात्मक होगा। फिर यहाँ पे अपन चौथे चतुर्थांश में आएंगे
तो चौथे चतुर्थांश में x का मान क्या होगा, प्लस का होगा, y का मान क्या होगा, ऋणात्मक होगा। तो फिर से मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे पहले चतुर्थांश में x और y दोनों प्लस के होंगे और तीसरे चतुर्थांश में x और y दोनों माइनस के होंगे। दूसरे चतुर्थांश में x माइनस का होगा और y प्लस का होगा और यहाँ पर चौथे चतुर्थांश में x प्लस का होगा और y माइनस का होगा। फिर एक बात और, अगर मान लो कोई बिंदु x अक्ष पे भी हो सकता है, तो मान लो ये बिंदु कोई व्यक्ति यहाँ से चला और यहाँ तक आया, अब न वो ऊपर गया न वो नीचे आया, तो इसके लिए ऊंचाई या गहराई क्या होगी, 0। तो x का मान 6 होगा और y का मान 0 होगा। मान लो एक व्यक्ति यहाँ से चला और इस तरफ गया, यहाँ तक आया और न वो ऊपर गया न वो नीचे गया, तो x का मान कितना होगा, -1 होगा और y का मान क्या होगा, 0 होगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि x अक्ष पे जितने भी बिंदु होंगे सभी के लिए y का मान 0 होगा। अगर आपने यहाँ भी लिया तो भी y का मान 0 होगा, x का मान बदलेगा। ठीक है बच्चों। इसी प्रकार अगर मान लो कोई व्यक्ति न इधर गया न इधर गया, सीधे वो ऊपर चढ़ गया, यहाँ तक चढ़ गया, 2 तक चढ़ गया, मूल बिंदु से 2 तक, तो इसका मतलब ये है x का मान कितना है, 0, y का मान कितना है, 2। फिर मान लो एक व्यक्ति यहाँ से ला और नीचे की तरफ गया, यहाँ तक आ गया, तो x का मान 0 होगा और y का मान -3 होगा। मान लो यहाँ पे आ गया तो x का मान 0 होगा, y का मान -5 होगा। आप देख सकते हो y अक्ष पे जितने भी बिंदु होंगे सभी के लिए x का मान 0 होगा। और ठीक है, बस ये मेरा कहना है। बाकी वीडियो लंबा हो रहा है, अब मैं अपनी बात आगे की बात दूसरी वीडियो में कहूँगा। आप लोग अपना ध्यान रखो। अगर हमको बिंदु दिए हों और हमसे ये कहा जाए कि इनको अंकित करना है ग्राफ पे या ये बताओ कि ये कौन से चतुर्थांश में है, तो हम उनके चिन्ह देख के बता सकते हैं। ठीक है बच्चों, इस वीडियो में इतना ही। बाकी के प्रश्न अपन अगले वीडियो में करेंगे। ठीक है, थैंक यू। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।